मतलब कार्यकर्ता यदि दुपट्टा नहीं पहनेगा तो उसकी पहचान क्या बनेगी? गाड़ी पे झंडा ना, उसकी गाड़ी पे झंडा लगा, हम घरों पे भी खुद के घर पे लगा सकते हैं, दूसरे के घर पे उसकी सहमति से ही लगाएंगे। मुझे विरासत में मिली कारीगरी से सजे गहनों पर इस त्योहार तनिष्क लाया है गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक डिस्काउंट और पुराने सोने पर 100% एक्सचेंज वैल्यू। तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शर्तें लागू। लगभग 5-6 दिन से ये शिकायतें आ रही हैं कि जो चुनाव की दृष्टि से चेकिंग पार्टी बनी है वो हमारे कार्यकर्ताओं का कोई स्कूटर हो या गाड़ी हो रोक रहे हैं। ये रोकें, उसमें हमको कोई एतराज़ नहीं है। रोकने के बाद तलाशी लें, उसमें भी कोई हक नहीं है। लेकिन तलाशी लेने के बाद उस कार्यकर्ता से दुपट्टा या आपके वोटर लिस्ट या आपके प्रचार सामग्री वो आप कहते हैं हम नहीं ले जा सकते, आगे से आप गाड़ी में नहीं रखोगे, नहीं तो हम जब्त करेंगे। यह कहीं भी नियमों में नहीं है। चुनाव आचार संहिता के बुकलेट मेरे पास भी है और उसमें स्पष्ट है कि अवैध आप राशि नहीं ले जा सकते। ऐसा कोई काम जो कानून के तहत नहीं वो नहीं ले सकते। ये तो हम पॉलिटिकल पार्टी, मेरा पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, ये लेके जाएगा, प्रचार भी करेगा। अभी तो कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद तो रात दिन हम यहाँ पे झंडे लेकर के गाड़ियां भी लेकर निकलेंगे, कांग्रेस भी निकलेंगे, हम भी निकलेंगे। ये प्रचार फिर कैसे होगा आखिर? मतलब कार्यकर्ता यदि दुपट्टा नहीं पहनेगा तो उसकी पहचान क्या बनेगी? गाड़ी पे झंडा ना, उसकी गाड़ी पे झंडा लगा, हम घरों पे भी खुद के घर पे लगा सकते हैं, दूसरे के घर पे उसकी सहमति से ही लगाएंगे। मुझे पता है बिना सहमति के लगाएंगे तो ऐतराज है, ये पार्टी कर सकती है। तो नियमों का पालन हो और इस तरह से कार्यकर्ताओं को परेशान न किया जाए, ऐसा मेरी प्रशासन इस घटना के बारे में आगे बात होगी। इस प्रशासन के बारे में अभी तो इन्होंने मान लिया, उसको लौटा दिया, लेकिन यदि इस तरह की बात होती है तो मैं कलेक्टर से भी बात करूंगा और आवश्यकता पड़ी तो जयपुर चुनाव आयोग को भी मैं इसकी रिपोर्ट करूंगा, ताकि हमारे कार्यकर्ताओं का इस तरह से हैरेसमेंट नहीं हो। तो चुनाव हो रहे हैं, लोकतंत्र में चुनाव में हर व्यक्ति को अपने किसी भी कैंडिडेट का, अपने पसंद कैंडिडेट का प्रचार करने का उसका अवसर है और प्रचार करने के तरीके हैं, झंडा, दुपट्टा, वोटर लिस्ट, ये सब तो उसका हक है। या मेरे पैम्पलेट, उस दिन मेरे पैम्पलेट जब्त किए हैं जो मैंने निकाला है आपके भ्रष्टाचार नहीं सहेगा राजस्थान, यार ये आप कैसे करें? मैं प्रचार करूंगा, जैसे अभी बांटूंगा इन दुकानों पे, मेरे पड़े, ये मेरा हक है भाई। कांग्रेस की सरकार के इशारे पर इस तरह की हरकतें की जा रही है। एमसीसी आदर्श आचार संहिता के नाम पर जनता के अंदर एक भय व्याप्त करने का काम यहाँ पर इनका अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। कोई आदमी अपनी स्वेच्छा से अपनी विचारधारा का अगर कोई पटका पहन के घूम रहा है, कोई वोटिंग लिस्ट आप देखिए, जहां एक तरफ सरकार स्वीप योजना के तहत अधिकतर मतदान कराने का प्रयास कर रही है, इसके नाते चलते ये वोटिंग लिस्ट को भी जब्त किया जा रहा है, पटके को जब्त किया जा रहा है। कुल मिलाकर के मतलब उनके इशारों पर एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से नाजायज परेशान कर, ये लगातार चौथी घटना इस चौराहे से आ रही है हमको कि इस प्रकार से कार्यकर्ताओं को रोका, उनके अंदर एक भय का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा था ताकि इससे मतदान प्रभावित हो। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक मतदान हो, जनता मैक्सिमम मतदान करे और एक तरफ दूसरी तरफ इन्हीं के अधिकारी इस प्रकार का जो माहौल बना रहे हैं, निश्चित रूप से इसके पीछे कहीं न कहीं जो एक हमको लगता है कि दुर्भावना इसके पीछे छुपी हुई है सरकार की और अधिकारियों की, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप आदर्श आचार संहिता की पालन करें, निश्चित रूप से हम भी उसके लिए तैयार हैं। हम हर प्रत्येक बात जो एमसीसी गाइडलाइन के अंदर आती है हम उसको मानने के लिए तैयार है, लेकिन इस प्रकार का नाजायज रूप से अगर कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाएगा तो हम फिर आंदोलन इसके लिए करेंगे। इनके पास में वो गाइडलाइन की वो केवल कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती रोका जा रहा है। गाइडलाइन मांगने के नाम पर इनका बोलते हैं हमारे पास गाइडलाइन नहीं है, वहां से शाखा से मिलेगी। अरे जब आपके पास गाइडलाइन नहीं तो आप किस अधिकार पर रोक रहे हो? कोई एक जागरूक नागरिक वो स्वयं अपने विवेक और अपने अधिकार जानता है कि हमारे क्या अधिकार है, आदर्श आचार संहिता का वो भी पालन करना चाहता है, लेकिन इस तरह से अगर भय का माहौल बना जाएगा तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे इसके लिए शिकायत निश्चित रूप से हम यहाँ की जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनसे बात करेंगे और उनसे कल मिल करके इस प्रकार से अनावश्यक परेशान किए जाने का जो एक काम चल रहा है इसके बारे में उनसे संबंधित बात करेंगे और संबंधित अधिकारी जिन्होंने ये कृत्य किया उनकी शिकायत भी वहां पर करेंगे।